धर्मवर्तां धर्मवर्तां तथास्तु आयुवर्तां तथास्तु श्रीवर्तां तथा कुलगुरुचार्य तथास्तु स्वस्ति जम 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 स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते सकलताय लक्ष्मणस्वादित्य तंक्राय आदित्य राव के ग्रामादि रक्त नक्ष ग्रामादि सर्वयुक्त दक्षिण काटा नित्य मत दुर्निश्चयम गुणदंडनदाने कीर्ति सामद प्रामो शांतिर्भूतो तुष्टिर्भूतो सिद्धिर्भूतो विघ्नस्तो आरोग्यमस्तु तथास्तु स्वामित्व पुण्यवर्तान धर्मवर्तान चिरारं जम चिम चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शीर्ष क्रमसायाम श्रीमद पाशना तीर्थंकरा द्वादश गुण सुगुणाना पवित्रा सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम स्मरण दर्शन अनंत वीराय आनंद सुखाय सिद्धाय बदत्त सत्य ज्ञान धनेन्द्र प्रामणिता ऋषारिका श्राविक राजरामराय गुणधर नाम दिएश्याम। अपने अपने नाम लीजिए, सभी परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। अश्य नाम देश सर्वजनश्याम सर्वकुटुम्बस्य सर्वपरिवारस्य सर्वजनस्य शान्ति सर्जनस्य मृत्युं चिंचिंद बिंदतु कामं चिंचिंद बिंद कृति कामं चिंचिंद बिंद बलि कामं चिंचिंद क्रोधं चिंचिंद बिंद वैरं चिंचिंद अग्निवयं चिंद सर्व शत्रु वयं चिंचिंद बिंद सर्व विघ्न सर्वोपसर्गं चिंचिंद बिंद सर्वव्य भयं चिन्ह सर वृक्षिकवं स्थाम रामं सर परमंत्रं चिन्ह सर चूलरोगं चिन्ह सर नरगाय चिन्नमिंद सर्व दुरनारायण चिन्नमिंद सर्व गजमारिं चिन्नमिंद अश्वमारिं चिन्नद महिषमारिं चिन्नमिंद सर्व धान्य मर सब वृक्षकल पत्र पुष्पमारिं चिन्नमिंद राष्ट्रमारिं च कुर्वेताल वेदिनियं चिन्नमिंद मौनियं चिन्नमिंद दुर्गतम चिन्नमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजलो सर्व शांति मुकुरो जनानंद कुरकुरो भव्यानंद कुरकुरो गोकुलानंद कुरकुरो सर्व ग्राम नगर कुटकुलो सर्वलो सत्तम कुरकुरो सर्वानंद कुरकुरो सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मानं हुम पट स्वाहां यशुकं त्रिशलोकेशो व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदेते। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुलशाय दिव्य तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नस्नाय सर्व रोगोपशनाय सर्व प्रकट द्रोग सर्व शामराम विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम सियावसा गुणधनंदी नाम दिए सर अपने अपने नाम लीजिए सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरोरीम नमः स्वाहाम। ओम नमो वर्तमान मंत्र ओम नमो वैवदो वर्धमान सरिसम चक्कम जलतम गच्छयाय संपायसम जैवा विवा देवा तमेनवा रनेंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रक रक स्वहम। ओम ह्रीं पाशनाथाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलोरियं चाम चिम चुम च कलिकुंड दंड स्वामिनाथुल वीर्य पराक्रमाय मम शाकिनी आदि भयशम कुरकुरुआत् मिद्याम रक्ष रक्ष्याम परविद्याम चिंचिंद विंद ओम पट स्वाहा। ओम राम नमो अरहंता मृत्युंजय मंत्र ओम राम नमो अरहंतानम ओम ह्रीं नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम रह नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय सर्विघ्न निवारे माम रक्ष रक्ष हुम पट स्वाहा। सम ओम ह्रीं नमः ओम राम ह्रीं रूम 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 ह्रीं रूम रोम रः असियावसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ह्रीं नमः ओम ह्रीं हरम असियावसा ध्रोम झोम स्वाहा ओम ह्रीं हरम असियावसा ध्रोम झोम स्वाहा। आइए अब पार्श्वनाथ के ऊपर धारा करते शांति धारा। आप सभी के जीवन में स्वस्थ और समृद्ध जीवन हो, इस हेतु से कुछ बातें आपके जीवन में कुछ उपाय बता रहे हैं आपको। सबसे पहला समझने की बात यह है, हम कहीं टूर करते हैं या यात्रा करते हैं, कहीं आप जा रहे हैं, शिखर जी यात्रा जा रहे हैं, श्रवणबेलगोला जा रहे हैं या देश विदेश की यात्रा करते हैं। अब जहां तीर्थ वंदना के लिए निकलते हैं तो आप थोड़ा सा ये कभी कल्पना किया है क्या, अगर आप शिखर जी यहां से जाना चाहते हैं तो 15 घंटा 16 घंटा यात्रा में निकाल देते हैं।
गोमटेश्वर बाहुली नवग्रह तीर्थ आने में 8-10 घंटा लग जाता आपको आने में, पर 8-10 घंटा आने में और 8-10 घंटा जाने में 16 घंटा आप रास्ते में गप्पा चप्पा मारते हुए चले जाते। परंतु जिस हेतु से आप आए थे, जहां जिसके मिलने आए थे, उस प्रभु के चरणों में कितना घंटा बैठते हैं, ये थोड़ा कल्पना करें। यात्रा तभी सफल हो जाती है कि हमारी यात्रा के समय यात्रा में मनोरंजन ना बनाए, यात्रा को यात्रा बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी 8 घंटा जो सफर करते हैं वहां थोड़ा सा चर्चा, धार्मिक आचरण, धार्मिक विचारों से आपका मन लगा रहेगा तो निश्चित रूप में यात्रा नहीं महायात्रा होगी और कर्मों का नाश नहीं महाकर्मों का नाश होगा। अब रही बात सूचना थी, करना न करना ये आपके ऊपर निर्भर है। और इसी प्रकार और एक सूचना ये थी कि यात्रा 2 प्रकार की होती है, एक धर्म यात्रा, एक जीवन यात्रा। धर्म यात्रा की तो बात बोल दी, अब जीवन यात्रा की कुछ बातें करो। आप जीवन जहां जीते हैं, जहां जीवन को अपने को नहाना है, खाना है, रहना है, सोना है, पीना है, और इसी प्रकार विवाह और विरह जहां है, जन्म और मरण जहां है, ऐसे घर के बारे में कभी सोचा है क्या? जहां आपको कम से कम कितना बड़ा बिजी आदमी ने 16 घंटा जिस जीवन घर में रहना है, उसको कभी घर को स्वर्ग बनाने का कभी परिकल्पना किया क्या? जहां हमें 4 दीवारें के बीच में यावत जीवन आधा 50% जीवन जिन घरों के साथ जीना है, वह घर कैसा हो कभी विचार किया क्या? और घर को स्वर्ग बनाने का तरीका क्या है? और घर की वातावरण को कैसे बदले कभी विचार किया है क्या? बताइए। क्योंकि आपके जो मन है और देह है, ये 2 चीजें, बॉडी और मन, ये 2 होता है। और मन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वातावरण का और घर का, कि जो कल्चर है उसका इफेक्ट होता है। आपने सुना होगा 2 चीजें हैं पाप की दुनिया में, एक अपराध, एक पाप। अपराध द से यानी देह से जो घटित होता है उसको अपराध बोलते हैं। यानी शरीर से जो दुर्घटनाएं, शरीर से जो अनेक प्रकार की हत्याएं, मर्डर, मारना या धुतकारना, अनेक प्रकार देह से जो कृत्य किया जाता है गलत, उसको अपराध श्रेणी में गिना जाता है। और मन के द्वारा अनेक प्रकार के कलुषित विचार, कलुषित भावनाएं, कलुषित अनेक प्रकार की दूसरों के प्रति नफरत और मार काट की जो भावनाएं निर्माण होती है उसको पाप कहा जाता है। मेरे हिसाब से दुनिया में आदमी अपराध कम करता है और पाप ज्यादा करता है। हर समय पाप से युक्त होता है और अपराध कभी कभी करता है। तो पाप से बचने के लिए वातावरण को बदलना होगा, घर के माहौल को बदलना होगा। और ध्यान रखिए, जहां घर में विवाह और विरह, जीना और मरण, रोग और निरोगी, संतान निर्माण और संतान नाश, खुशी और दुखी, और इसी प्रकार शांति और झगड़ा जिस जगह नित्य प्रति होती है, उसको बदलने का तरीका है मन की भावना को बदले। और मन का कारक है चंद्रमा। ध्यान रखिए, जिनके भी चंद्रमा खराब होते हैं, जिनके कुंडली में चंद्रमा, आप कुंडली उठा के देखिए, अपनी कुंडली देखिए, या जिनकी कुंडली नहीं है वे लोग जो है यहाँ हाथ, ये हाथ है, यहाँ ये हाथ है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, यहाँ
जहाँ यहाँ छोटी 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 या आडी टेढ़ी केड़ी, जो अगर बहुत ज्यादा अगर रेखाएं है, वो न शांति से रहते हैं, न शांति से जीते हैं, न किसी को जीने देते, प्रसन्न नहीं होते वे लोग, अशांति से ग्रसित होते। उसको चंद्र खराब है, ये चंद्र का भाग है, मंगल का भाग है। और ये भाग ज्यादा घर, ये लक्षण है बॉडी का। अंदर जो है केमिकल जैसे परिवर्तन के जैसे केमिस्ट्री अंदर जैसे जैसे बदलती है, वैसे बॉडी के अंदर लक्षण निर्माण होते हैं। और ध्यान रखिए, ये सामुद्रिक लक्षण माना है, और सामुद्रिक लक्षण के बारे में विशेष जानकारी आचार्य भद्रभाव स्वामी ने भद्रभाव संहिता के अंदर, और एक कर लक्षण करके ग्रंथ है जिन शासन का, उसके अंदर बहुत ज्यादा विशेष जानकारी प्राप्त होती है, पढ़िए। और इसी प्रकार बॉडी के और पर्यावरण के निमित्त से जीवन और मरण की जो उल्लेख हुआ है, वह है रिष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? रिष्ट समुच्चय। कई लोग ज्योतिष को मानते न मानते उससे मतलब नहीं, जिन शासन का वाक्य है इसलिए मैं मानता हूं, और आपको भी मानने के लिए कोई मजबूर नहीं करता हूं, परंतु जो लक्षण बता रहा हूं आपके अंदर है, तो निश्चित रूप में वह आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। अभी हाथ उठा के अभी सच को अंगना किया, जो बोल रहा हूं ओपन ही बोलता हूं, देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली को उठा लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लक्षण घटित हो रहा, मैं यहाँ बैठा और आप वहां बैठे, अगर वो लक्षण जो बोल रहा हूँ अगर आपकी कुंडली में है, तो निश्चित समझिए इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु और केतु, राहु और चंद्र एकत्र है, तो मनुष्य आलसी होता है और बॉडी के अंदर बड़ा ही जो है पेन निर्माण होता है, और ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोग है, पर कुछ भी नहीं होता है, केवल वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है। और चंद्र और केतु एक साथ अगर कुंडली में है, चंद्र और केतु एक साथ है, वो बच्चा कभी एक जगह पढ़ नहीं सकता, एक जगह बैठ नहीं सकता, एक जगह कुछ ध्यान और पूजा कर नहीं सकता है, उसको बैठना की कैपेसिटी नहीं रहती, वो करता रहेगा, वो कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, ऐसे बंदरों की तरह छलांग मारता रहेगा। यह मन की अशांति का प्रतीक चंद्रमा होता है, और घरों की माहौल बिगाड़ देता है। घरों की माहौल मन को चंचलित बना देता है। जीवन के अंदर सबसे बड़ा रंग बदलने वाला दुनिया में कोई दो वस्तु है, तो दो वस्तु है। आपने कभी गौर किया है? दो वस्तु कौन कौन से है बताइए? अपने संसार के अंदर जो है दो वस्तु ऐसी है जो रंग बदलती है हमेशा। एक तो गिरगिट, आपने गिरगिट को देखा होगा, वो ज्यादा 3 या 4 या 5 बार रंग बदल सकता है, परंतु हजारों और करोड़ों रूप में मन बदलने वाला कोई है तो इंसान का मन है, तो हमेशा रंग बदलता रहता है। और उसके साथ वो अगर केतु अगर चंद्र के साथ घुस जाए तो उसका तो कहना ही क्या। समझो बंदर जो है, बंदर है, और बंदर को अगर बिच्छू काट ले तो क्या होगा, वो परिकल्पना करिए वैसे ही होगा जो चंद्रमा और केतु के साथ अगर आपका कुंडली में बैठा हुआ। उपाय बताऊंगा, घबराना नहीं, शांति रखना, मैं उसकी चीजें में बोलूंगा। और ऐसे लोगों का परिस्थिति कैसा रहता है, एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने एक उदाहरण सुना, बहुत सुंदर लगा, और इसके बारे में मैं आपको भी सुना देता हूं। एक पत्नी उठी सुबह सुबह और पति को जगाया, वो जगे ने जोर जोर से धक्का मार के पति को जगाया। वो घबरा के उठा, हुआ क्या? बोले तुम बहुत गलत हो गए हो, बहुत तुम बदल गए हो, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है। उसने कहा मैंने क्या किया? अभी मुंह तो नहीं धोया, अभी तो उठाया तुमने, वो उठाया और दिन भर तेरे साथ ही रहा, तो मैंने क्या किया? भले मैंने आज सपने में देखा। बोले क्या देखा? तुम एक पड़ोसनी के साथ गले में हाथ लगा करके और बगीचा में घूम रहे थे।
बोले इसमें मेरी क्या गलती, तेरी सपना है, तेरे सपने में मेरा कंट्रोल कैसा हो सकता है? मैंने कभी आंख उठा के तो तक कभी देखा नहीं किसे। पत्नी बोलती है वो मेरा सपने में तुम ऐसे करते होंगे तो अपने सपने में तुम क्या क्या करते होंगे, ये क्वेश्चन उसका। और इसी में छिड़ जाता है महाभारत, इसमें विवाद शुरू हो जाता है और घर का वातावरण पूरा बिगड़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, छोटी छोटी बातों से घरों का वातावरण बिगड़ रहा है। संदेहात्मक जीवन के कारण, चंद्रमा अस्थिर होने के कारण हर आदमी हर तरह से डाउट कर रहा है और उसका माहौल, घर का माहौल बिगाड़ रहा है। उसके लिए सबसे तरीका, सबसे उपाय ये है, सरल उपाय, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय बहुत कम है आपके पास भी और हमारे पास भी, कि सबसे सरल उपाय ये है कि हम सोमवार के दिन रतिका जैन की तरफ से भी आज शांति धारा है, हाँ, नरेंद्र जी की परिवार से, तो अब उनको आशीर्वाद। तो मैं आपको जो है ये बताना प्रयत्न कर रहा था, सबसे सरल तरीका है कि सोमवार को लाल, नीले, काले और बहुत ही आंखों को चकाचौंध देने वाले ड्रेस धारण न करें। सोमवार को साइलेंट सफेद वस्त्र या क्रीम कलर के वस्त्र और सरल वस्त्र धारण करें, एक उपाय। दूसरा उपाय, जो आपकी मुट्ठी है, आपकी मुट्ठी में जितना चावल आ सके उतना लीजिए। 11 चावल किसी गरीब गोर के घर में दीजिए, दान करिए, दीन दलितों को दान करिए, सफेद गाय को खिलाइए, चारा खिलाइए, देखिए आपके जीवन में कैसे क्यों नहीं बदलाव होता। एक दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, शानदार उपाय, इसके बड़ा कोई उपाय है नहीं, मैंने देखा नहीं ना, मैंने लाखों करोड़ों मंत्रों को देखा, ऐसा कोई मंत्र नहीं, वो एक ही मंत्र है, शांति धारा। मैं जो सुबह शांति धारा बोलता हूं, उस शांति धारा को आपके घर में नित्य श्रवण कराइए, आपके घर के वातावरण